अर्जुन की मृत्यु पर क्यों हंसने लगी देवी गंगा। अर्जुन की मृत्यु का असली सच। एक नहीं 2 बार हुई थी मृत्यु। देहरादून बयूरो। महाभारत का युद्ध जीतने में श्री कृष्ण के दिमाग और धनुर्धर अर्जुन के पराक्रम ने एक अहम भूमिका निभाई थी। यदि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन न लड़ रहे होते तो शायद पांडवों की जीत होना मुमकिन था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाला अर्जुन स्वर्ग यात्रा में जाने से पहले भी एक बार मर चुका था। इसका मतलब ये है कि अर्जुन की अपने जीवन में 2 बार मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मृत्यु के दौरान देवी गंगा जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। मगर क्यों अर्जुन की मृत्यु पर मां कुंती के रोने पर देवी गंगा हंसने लगी। क्यों खुद भी एक मां होने के बावजूद देवी गंगा दूसरी मां के दुख पर ठहाके लगा रही थी। अर्जुन की मृत्यु पर हंसी देवी गंगा। साक्षात अर्जुन की मृत्यु देख हस्तिनापुर की सेना सुन्न हो जाती है और इसकी सूचना तुरंत श्री कृष्ण तक और हस्तिनापुर तक पहुंचाई दाती है। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण और माता कुंती अर्जुन को धरती पर पड़ा देखते हैं, जिसके बाद माता कुंती अर्जुन का सर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। और बस इसी दौरान देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी। और जब काफी देर तक माता कुंती रोती रही तो देवी गंगा माता कुंती से कहती है, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म अर्जुन को अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, मगर फिर भी इसने श्रीखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। अर्जुन की मृत्यु से कैसे देवी गंगा की बदले की आग हुई ठंडी। देवी गंगा के शब्दों में बदले की भावना झलक रही थी और देवी गंगा की इस बदले की भावना को देखते हुए श्री कृष्ण हैरान हो गए और देवी गंगा से बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती है? ये सुनकर देवी गंगा ने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया जब वो निहत्था था। जब अर्जुन का ऐसा करना उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? फिर श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हुए कहते हैं कि पितामह ये भलीभांति जानते थे कि यदि वह जिंदा रहेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध मैदान में आना होगा और ऐसे में पांडवों की जीत होना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने खुद को मार्ग से हटाने का निर्णय लिया और अर्जुन को वो स्थिति बताई जिसमें वो अपने पितामह की मृत्यु कर सके। यहाँ तक कि जब अर्जुन का मुकाबला उनके पुत्र बब्रुवाहन से हो रहा था तो उस समय भी उन्होंने बब्रुवाहन पर प्रहार न किया, बस बब्रुवाहन के प्रहारों को रोके रखा और साथ ही बब्रुवाहन को कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण की लाज रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अर्जुन की मृत्यु पर अब क्यों पछताए देवी गंगा? अब श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तत्वों को सुनकर देवी गंगा सोच में पड़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को पुनः जीवित करने का मार्ग पूछा, जिसके बाद श्री कृष्ण देवी गंगा को उनकी प्रतिज्ञा वापस लेने को कहते हैं। जिसके बाद देवी गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली और अर्जुन का सर धड़ से जोड़ दिया, मगर अब भी अर्जुन के प्राण वापस न आए थे। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी से नागमणि लेकर अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया।